मिडिल ईस्ट बारूदी धमाकों से दहल रहा है। इस भीषण जंग ने अमेरिका को एहसास करा दिया है कि उसका पाला ईरान नाम के किस खतरे से पड़ा है। ईरान के महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकानों, उसके प्राकृतिक भंडारों और ऑयल प्रोडक्शन सेंटर्स पर एक के बाद एक भीषण हमलों का उसने ऐसा बदला लिया है जिससे अमेरिका दहल उठा। ईरान की IRGC ने अब सीधे अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA को अपनी मजबूत जबड़ों में जकड़कर झकझोर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस युद्ध में ईरान ने पहली बार अमेरिका की उस इंटेलिजेंस एजेंसी पर हमला किया है जिस पर ट्रंप सरकार को बड़ा गुमान था। राम की रिपोर्ट में आपको बताएंगे, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA पहली बार सीधे हमले के निशाने पर आ गई, या फिर यह कैसे आई, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या ईरान ने ऐसा सफल ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है? क्या मिडिल ईस्ट में अब मिसाइलों के बाद खुफिया एजेंसियां भी टारगेट बन चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रूस का कोई ऐसा कनेक्शन छिपा है जो दुनिया को एक नए महायुद्ध की तरफ धकेल सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं राम विश्वकर्मा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत कहानी और बताएंगे क्या सच में ईरान ने रूस की मदद से अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की जड़ें नोच डाली हैं। इन दावों पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो डर गया है? और अगर जंग और भड़की तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया पर कितना भारी पड़ सकता है? वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपकी पूरी सोच को उबाल और खौला सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से महाविनाश के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने अब की बार अमेरिकी हमलों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसने अमेरिका समेत पूरे मिडिल ईस्ट के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि अब यह सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई है, अब इस संघर्ष में खुफिया एजेंसियों का नाम भी सामने आने लगा है। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने ड्रोन के जरिए ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें अमेरिकी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज से जुड़ा बताया जा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की IRGC ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास में CIA स्टेशन और पूर्वी इराक में मौजूद एक अन्य CIA सेंटर पर ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के टारगेट अटैक्स वाली ये वो जगहें थीं जहां से CIA अपने एक्शंस को ऑपरेट किया करता था। हालांकि दोनों देशों की ओर से इस संबंध में अभी कोई विस्तृत डिटेल शेयर नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सवाल यह है कि अगर किसी CIA से जुड़े ठिकाने का नाम किसी सैन्य कार्रवाई में आता है तो इसका मतलब क्या है? दरअसल CIA सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं है, बल्कि अमेरिका की ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा मानी जाती है। आतंकवाद विरोधी अभियान, विदेशी नेटवर्क, रणनीतिक निगरानी और कई संवेदनशील ऑपरेशन इसी एजेंसी से जुड़े होते हैं। इसलिए अगर उसके किसी कथित नेटवर्क या फैसिलिटी पर हमला होने का दावा किया जाता है तो उसका असर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के दिनों में ड्रोन और अन्य हथियारों के जरिए कई जवाबी सैन्य कार्रवाइयों का दावा किया है। ईरान लगातार कहता रहा है कि अगर उसके हितों या उसकी संप्रभुता को चुनौती दी जाएगी तो वो जवाब जरूर देगा। मिडिल ईस्ट वॉर एनालिस्ट का मानना है कि ईरान की रणनीति अब केवल अपनी ही रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और खाड़ी में उसके मित्र देशों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की रणनीति भी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ईरान इतना सब कुछ सिर्फ अपने बलबूते कर पा रहा है? यही से शुरू होती है सबसे बड़ी चर्चा, ईरान की जंग में रूस कनेक्शन। दरअसल इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि ईरान के कथित हमले में इस्तेमाल हुई तकनीक, नेविगेशन सिस्टम या ड्रोन प्लेटफॉर्म का कोई संबंध रूस से तो नहीं है। कुछ विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई है कि ईरान और रूस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के कारण ऐसे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सार्वजनिक और निर्णायक सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि रूस वाकई सीधे इस कथित हमले में शामिल रहा हो। इसलिए इसे फिलहाल जांच और अटकलों के दायरे में ही देखा जा रहा है।
अगर भविष्य में जांच में किसी तरह के तकनीकी या सैन्य सहयोग के संकेत मिलते हैं तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह संकेत होगा कि आधुनिक युद्ध अब देशों के बीच आमने सामने की लड़ाई से आगे बढ़कर तकनीक, ड्रोन और इंटेलिजेंस सपोर्ट के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अब बात अमेरिका की। अमेरिका ने इस पूरे मामले पर फिलहाल जो है एक तरह की चुप्पी साध रखी है। सतर्कता वो बरत रहा है। सुरक्षा एजेंसियां घटनाक्रम की जांच कर रही हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि करना चाहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भविष्य में किसी विदेशी सहयोग के ठिकाने या फिर ठोस प्रमाण जो इस तरह के आते हैं सामने, तो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों, कूटनीतिक दबाव और सैन्य रणनीति में बदलाव जैसे बड़े कदम उठा सकता है। हालांकि फिलहाल इन संभावनाओं पर कोई आधिकारिक घोषणा व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं की गई है। अब सवाल यह भी है कि आखिर ईरान इस तरह के कदमों से क्या संदेश देना चाहता है। मिडिल ईस्ट वॉर एनालिस्ट्स के मुताबिक ईरान यह दिखाना चाहता है कि वो केवल अपने क्षेत्र की रक्षा करने वाला देश नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाबी क्षमता भी रखता है। हाल के वर्षों में ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और क्षेत्रीय नेटवर्क पर लगातार इन्वेस्ट किया है। इसी वजह से उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी को अब कई देश गंभीरता से देखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। दुनिया पहले से ही कई संघर्षों का सामना कर रही है और ऐसे में अमेरिका, ईरान और रूस से जुड़ी किसी भी बड़ी घटना पर वैश्विक नजरें टिक जाती हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ दी है जो कई दशकों तक अमेरिका को उलझाए रखेगी? और क्या ईरान के इन बड़े दिलेरी भरे कथित हमलों में सच में क्या रूस का हाथ हो सकता है, जो ईरान के पीछे खड़ा होकर अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की जड़ें हिला रहा है? और अगर भविष्य में रूस की भूमिका को लेकर कोई ठोस प्रमाण सामने आते हैं तो क्या दुनिया एक और बड़े शक्ति संघर्ष की ओर बढ़ेगी? अब ये तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रूस वो देश है जो इस समय यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि यूक्रेन के पीछे न सिर्फ अमेरिका बल्कि नाटो के जो सदस्य देश हैं वो भी बैकडोर से उसको सपोर्ट करते हैं। यानी रूस को लंबे समय तक युद्ध में उलझाए रखने की कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति है। और अमेरिका का नाम जो है कई बार इसलिए भी चर्चाओं में रहा है क्योंकि अमेरिका जो है कई खतरनाक वेपन्स जो है यूक्रेन को मुहैया कराता रहा है। हालांकि उसकी तरफ से दलीलें ये रही हैं कि हम युद्ध को शांत कराना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो डिफेंसिव लाइन जो है उसको मजबूती मिल सके, इसलिए अमेरिका उसको वेपन्स प्रोवाइड कराता है। इस तरह की दलीलें अमेरिका की तरफ से दी जाती रही हैं, लेकिन इसका नुकसान जो है रशिया काफी लंबे समय से झेल रहा है। तकरीबन 4 साल होने को है जब रूस के साथ जो है यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है और इसके पीछे वजह कहीं ना कहीं रूस जो है अमेरिका को मानता है। अब मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहां पर अमेरिका जबकि खुद ईरान के साथ युद्ध में फंस चुका है, पूरी तरीके से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से ये संघर्ष जो है अंतहीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में चर्चाएं ये भी उठ खड़ी हुई हैं कि क्या एक छोटा सा देश ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से लोहा ऐसे ही ले पा रहा है? कहीं उसके पीछे रूस का हाथ तो नहीं है? कहीं रूस जो है उसको तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध तो नहीं करा रहा? क्या रूस के ही बल पर ईरान जो है अमेरिका के साथ मुकाबला करने की हिम्मत जुटा पा रहा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में गूंज रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।